हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। हम ग्रोथ रेट देख रहे थे। द नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC एट कॉन्स्टेंट प्राइस लेवल इन द ईयर 1950-51 वॉज ₹2,69,724 crores, which increased to ₹87,51,834 crores in the year 2013-14. Thus, in a period of 63 years, the net national income at the rate factor cost has grown by 18 times. Okay, तो net national income 18 times grow हुआ 63 years में। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। As a nation starts developing, the contribution of its industrial and service sectors in national income and employment increases. It means that now people have to depend less on their traditional sector, that is agriculture sector, and with improvements in technology and capital formation, they get employment in the relatively more productive sectors, that is with industrial sector and service sector. तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कम डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इंडिया का ज़्यादा ग्रो करने लगा है। द फॉलोइंग टेबल्स शो द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम 1950-51, 1991, 2000-2001 और 2014 और 15। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का कितना था? पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का बढ़ने लगा। इंडस्ट्रीज़, ठीक है, फिर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, और इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा और MCQ में कोई भी पर्टिकुलर फिगर आपको पूछ सकते हैं। ये डेटा ऑथेंटिक है क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे 2014-15। वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। पहले 53% था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, अब सिर्फ 18% है। एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीज। यहाँ पे 16 था, बढ़ के 30% होगा, यहाँ पे 30 था, बढ़ के 53% हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 1950-51 वॉज ₹7,114, विच इंक्रीज टू ₹3,9,904 इन 2013-14. Thus, in a period of 63 years, per capita income also increased by approximately 5.6 times. Per capita income भी बढ़ने लगा, यानी एक इंसान के दिठ एक इंसान कितना कमाता है वो। Between the periods from 1950-51 to 1990-91, it increased by about 1.6%, while after 1991 it increased by 5.5%. तो ये जो 5.6 टाइम्स है वो किस तरह बढ़ा? 1950 to 51 और 1990-91 के बीच तो इतना नहीं इंक्रीज़ हुआ, बट 1991 के बाद जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बाद में बहुत ही बढ़ गया। वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द employment has declined over the years and that of industrial and service sector has increased. एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर घटने लगा है और इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ने लगा है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इज रिव्यूड इन 3 सेक्टर्स एज प्राइमरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो किस सेक्टर में कैसा एम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है? दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, डेयरी फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, फिर माइनिंग आएगा, कोरिंग आएगा। इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ पर्टनिंग टू ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग,
हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन। तो इसमें सभी तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ है वो सब इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पे कितना शेयर है वो दिया गया है एम्प्लॉयमेंट में 1951, 1991, 2000, 2011, 12, 2001, 2011, 12। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर। पहले 72.1 था, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो गया। पहले 10.6 था, ये इंक्रीज़ हो रहा है। 17.3 था, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये कहाँ से लिया गया डेटा? इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 वॉल्यूम 2। तो ये सारा डेटा भी आपको याद रखना है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। सो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इन इंडिया ईयर 1951 the contribution of primary sector in employment was 72.1%, जो बहुत ही ज़्यादा था एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन। That of industrial sector was 10.6% and service sector was 17.3%। ठीक है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कम था। ये तीनों का टोटल करोगे तो 100% हो जाएगा हर एक ईयर में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। फिर 1991 में क्या हुआ? द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वॉज 66.9%, जो पहले कितना था? 72.1%। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 12.7%, जो पहले 10.6% था, और सर्विस सेक्टर का 20.4%, जो पहले 17.3% था। तो बाकी दो सेक्टर्स आगे बढ़ने लगे। फिर 2001 में क्या हुआ? द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर वॉज 56.7%, इसमें बहुत कम हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना हुआ? 18.2%, ये बढ़ गया, और सर्विस सेक्टर का भी बढ़ गया। 2011-12 में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना था? 48.9%, इंडस्ट्री का 24.3% और सर्विस सेक्टर का 26.9%। तो इस तरह से जैसे जैसे ईयर्स पास बाय होने लगे उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कम होने लगा और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा। Thus, it is seen that from 1951 to 2011-12, the employment has shifted from primary sector to industrial and service sectors. फिर क्या होने लगा? बेसिक जो प्राइमरी यूटिलिटीज़ थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लगे। इंडिया हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोविजन ऑफ वेरियस यूटिलिटीज़ इन द अर्बन एज वेल एज इन द रूरल एरियाज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सच अदर सेक्टर्स। तो बाकी सब बेसिक फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आने लगे। इरिगेशन में क्या था इम्प्रूवमेंट? इन 1950-51 only 22.6 million hectare of land across the country was irrigated, जहाँ पे पानी पहुँचाया जाता था अच्छी तरह, which increased to 63 million hectares in 2012-13. Thus about 45% of the total agricultural land has irrigation facilities in present times. तो आज के वक्त में 45% ऐसी लैंड है, 45% ऐसी लैंड है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है। लिटरेसी, द लिटरेसी rate which was 18.33% in 2011 rose to 73% in 2011. सोर्स ये 2011 नहीं होगा क्योंकि 2011 में 18.33% है। यहाँ पे एक ईयर में कोई गलती है। देखो लिटरेसी रेट 18.33%, वो रोज़ 73% एक ही साल में नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई मिस्टेक है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको ये चेक करके बताऊँगी, ठीक है। ये वाला जो है ये गलत है। तो इन 1950s देर वर 20 यूनिवर्सिटीज़ एंड 500 कॉलेजेस, जो इंक्रीज़ हो गई 719 यूनिवर्सिटीज़ और 35,000 कॉलेजेस हो गई 2013-14 तक। दिस इंडिकेट्स राइज इन हायर एजुकेशन। फिर है इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2300 मेगावाट्स इन 1951 इंक्रीज टू 243,000 megawatts in 2011-12. फिर है रोड नेटवर्क। इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 48.6 लाख किलोमीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट, पक्के रोड्स जो होते हैं वो 48.6 लाख किलोमीटर्स के हैं।
ठीक है, ये सारे डेटाज आपको याद रखने हैं। हाँ ठीक है, ये एक किसी भी तरह आपको MCQ में पूछा जा सकता है। रेलवे, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द 4th लार्जेस्ट टुडे विथ अ लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर। Thus, India is progressing fast and is now a prestigious emerging economy. The per capita consumption of essential commodities has also increased. Progress is made in the areas of science, research and technology development. Average life expectancy has also increased and so on. तो सभी areas में improvement दिख रहे हैं। In the International Comparison Program (ICP) initiated by the World Bank in 2011, India was identified as the 3rd largest country after USA and China, while in 2005 India was identified as the 10th position, जो कि 2011 में 3rd पोजीशन पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ। तो आप ये एक बार देख लो, ये वाला जो है लिटरेसी रेट का, वो मैं आपको ये वाला जो ईयर है जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें चेंज है वो आपको करना है टेक्स्ट बुक में। शायद 1950 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है कि सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी और 500 कॉलेजेस थी, जो इंक्रीज़ हो गई 719 यूनिवर्सिटीज़ और 35,000 कॉलेजेस में। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ तक देख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और एक्सरसाइज में